दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन बैंक्स के ऊपर। किस तरह से इंडियन बैंक्स आम आदमी के पैसे को हिडन चार्जेस के नाम पर धड़ल्ले से काट रहा है। कभी ये चार्जेस, कभी वो चार्जेस, कभी इसके चार्जेस, कभी उसके चार्जेस। आज डिटेल में दोस्तों इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों एक आम आदमी बड़ी ही मेहनत करके पैसे को कमाता है और उसमें से कुछ पैसों को जोड़कर वो बैंक में उस पैसों को जमा कर देता है ताकि उसको लगता है कि उसके पैसे सेफ हैं, और बैंक भी उन पैसों को दूसरे कस्टमर को उधार के रूप में दे देता है एज अ लोन, और उसमें से कुछ ब्याज के रूप में कमाई भी करता है दोस्तों। तो इन शॉर्ट दोस्तों, कोई भी पर्सन अपनी बचत पूंजी को अगर बैंक में जमा करता है तो वो बैंक के लिए आगे पैसे का जुगाड़ कर रहा है। लेकिन क्या होगा दोस्तों, बैंक उसमें से कुछ पोर्शन हिडन चार्जेस के नाम से अकाउंट से काटने लग जाए। दोस्तों आपने एक वर्ड बड़ा ही कॉमनली सुना होगा, नॉन मेंटेनेंस ऑफ मंथली बैलेंस। इसमें बैंक मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट्स रखते हैं। कुछ बैंक्स में ये 1,000 से लेकर 2,000 रुपये होती है और कुछ बैंक्स में ये 5,000 से लेकर 10,000 रुपये भी हो सकती है दोस्तों। जैसे ही आपके अकाउंट का बैलेंस इस रिक्वायरमेंट से कम होता है, बैंक आपके अकाउंट से पैसे धड़ल्ले से गायब करने शुरू कर देता है। दोस्तों डेक्कन हेराल्ड की एक आर्टिकल में पब्लिश की हुई रिपोर्ट हमारे सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग 2021 से लेकर 2025 इन 4 सालों में केवल सरकारी बैंकों ने लगभग 9,000 करोड़ रुपए की वसूली की है इस नॉन मेंटेनेंस ऑफ मंथली बैलेंस के नाम पर। और दोस्तों इसमें सबसे लीडिंग बैंक है इंडियन बैंक, जिसने 1,800 करोड़ से ज़्यादा की वसूली की है। दूसरे नंबर पर है पंजाब नेशनल बैंक, जिसने 1,650 करोड़ से ज़्यादा की वसूली की है। और तीसरे नंबर पर है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसने 1,1500 करोड़ से ज़्यादा रुपए की वसूली की है दोस्तों। और ये सारे आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा दिए गए हैं। बाकी तमाम बैंक, सरकारी बैंक्स, जिन जिन बैंक्स ने जितने जितने की वसूली की है वो सब आपके सामने है दोस्तों। अगर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें दोस्तों, तो साल 2018 से अगस्त 2023 के बीच में सरकारी और प्राइवेट बैंक दोनों ने मिलकर 21,000 करोड़ रुपए की वसूली की है इस नॉन मेंटेनेंस ऑफ मंथली बैलेंस के नाम पर। ये तो दोस्तों इस साल जो हमारे ऑपोजिशन लीडर है राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने इस इशू को रेज किया और द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में उनकी कोट्स भी छपी है, जिसमें उन्होंने बैंक को एक लूट के तहत कलेक्शन एजेंट तक बता दिया है। उसके बाद बैंकों पर कुछ प्रेशर पड़ा, तब बैंक्स ने कहा कि ठीक है, जो हम आपसे ये वसूली करते हैं नॉन मेंटेनेंस ऑफ मंथली बैलेंस के नाम पर, ये हम नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं। और यह भी केवल दोस्तों सरकारी बैंकों ने फरमान सुनाया। प्राइवेट बैंक्स आज भी नॉन मेंटेनेंस ऑफ मंथली बैलेंस के नाम पर धड़ल्ले से वसूली कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों जब हम कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो हमें एक अलर्ट SMS आता है, उसके भी बैंक हमसे चार्जेस वसूल करता है दोस्तों। ये भले ही 15 रुपए से लेकर 25 रुपए प्रति क्वार्टर लगते हो दोस्तों, इस अलर्ट के माध्यम से मेरे बैंक के खाते में क्या आ रहा है उसकी जानकारी मिले तो SMS अलर्ट चार्जेस के नाम पर भी प्रति क्वार्टर 20 से 25 रुपए आपसे लिया जाता है। लेकिन अगर हम पूरी अमाउंट को जोड़ दे जो बैंक्स ने 2018 से लेकर 2023 अगस्त इन 5 सालों में वसूली है, तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। यह लगभग 6,000 करोड़ से भी ज्यादा की रकम वसूली गई है। और यह भी आंकड़े दोस्तों राज्यसभा में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फाइनेंस की ओर से पेश किए गए हैं। और इसी प्रकार दोस्तों जब हम ATM से कैश विड्रॉल करते हैं तो उसकी हमें कुछ सर्टेन ट्रांजेक्शन्स ज़रूर मिलती है। जैसे मान लीजिए हमारा किसी बैंक में अकाउंट है तो उस बैंक के ATM से हमें 5 ट्रांजेक्शन्स फ्री मिलती हैं, और अदर बैंक का ATM है तो हमें 3 ट्रांजेक्शन्स फ्री मिलती हैं। लेकिन उसके बियॉन्ड जाकर अगर हम एक भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या नॉन फाइनेंशियली, उसके हमें चार्जेस देने पड़ते हैं। बैंक्स हमसे धड़ल्ले से उसके चार्जेस कट करने लग जाता है। और इन सब की पे ट्रांजैक्शंस की वसूली भी बैंकों ने जमकर की है दोस्तों। 2018 से 2023 के बीच में 5 सालों में ही सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने इन पे ट्रांजैक्शंस के जरिए लगभग 8200 करोड़ से ज़्यादा की वसूली की है। और इतना काफ़ी नहीं था, ये इसी साल इस पे ट्रांजैक्शंस की जो भी अमाउंट है उसको बढ़ाकर 21 रुपये से 23 रुपये कर दिया गया है। दोस्तों इन सब हिडन चार्जेस का सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ता है? इन सब का असर पड़ता है सबसे ज़्यादा आम आदमी पर, जो अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को इन बैंकों में जमा करता है।
सैलरीड पर्सन्स पर जो अपनी सैलरी के कुछ पोर्शन को बचा के इन बैंकों में जमा करता है, हाउसवाइफ्स पर जो अपनी छोटी छोटी बचत को बचाकर इन बैंक्स में जमा करती हैं, या जो भी वो घर पर बैठ के कमाती हैं उनको इन बैंक्स में जमा करती हैं। दोस्तों, ताज्जुब की बात तो ये है, बहुत से कस्टमर को पता नहीं होता कि बैंक ने उनको हिडन चार्जेस लगाए हैं। यह बात उनको तब मालूम पड़ती है जब वो पासबुक को कंप्लीट करवाते हैं या फिर अपनी स्टेटमेंट्स को बैंक से रिलीज करवाते हैं। तब उनको पता चलता है कि बैंक ने उनको इतने इतने चार्जेस लगा दिए हैं। दोस्तों, इन सभी बैंक्स को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश का सेंट्रल बैंक। क्यों आरबीआई इन बैंक्स के लिए सख्त गाइडलाइंस नहीं बनाता ताकि ये मनमाफिक तरीके से कस्टमर से चार्जेस ना चार्ज कर पाए, या फिर आरबीआई गाइडलाइंस बनाता है और बैंक्स इसको फॉलो ही नहीं करते। एसएमएस चार्ज अलर्ट का ऐसा प्रकरण दोस्तों सामने आया है जिसमें आरबीआई ने सख्त गाइडलाइंस बनाई, या तो कस्टमर से नेग्लिजिबल या यूसेज के आधार पर ही चार्जेस लिए जाएं, लेकिन बैंक्स ने इसको नहीं माना और धड़ल्ले से चार्ज करते रहे। दोस्तों, इससे यह बात साफ होती है कि आरबीआई की जो भी पॉलिसीज है वो ऑन पेपर रह जाती हैं, ग्राउंड पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, या फिर ये बैंक इस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते ही नहीं ताकि जो इनके मुनाफे पर असर पड़ेगा। दोस्तों, हम अवेयर कस्टमर होने के नाते हम कौन कौन से ऐसे स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे हम इन हिडन चार्जेस से बच सकें। सबसे पहला है दोस्तों, जीरो बैलेंस अकाउंट की डिमांड करें। जिस तरह इसी वर्ष सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट को छोड़ दिया है, अगर आप प्राइवेट बैंक में भी अपना अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो उनको सरकारी बैंकों की रेफरेंस दें और उनसे डिमांड करें जीरो बैलेंस अकाउंट की। दूसरा है दोस्तों, अपनी जो भी स्टेटमेंट्स है उसको मंथली या मैक्सिमम क्वार्टरली तो जरूर रिव्यू करें ताकि आपको बैंक कोई अनफेयर चार्जेस ना डाल सके। तीसरा है दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर उनसे हिडन चार्जेस की लिस्ट की जरूर डिमांड करें और टाइम टू टाइम जो भी नए चार्जेस वो इम्पोज कर रहे हैं उनसे अपडेट रहें। और चौथा है दोस्तों, अगर कोई भी अनफेयर हिडन चार्जेस आपको डला हो तो तुरंत बैंक के एम्प्लॉय या बैंक के मैनेजर से बात करें, और अगर बैंक आपकी सुनवाई ना करे तो आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर उसकी कंप्लेंट दर्ज करवा दें। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, योर मनी इज योर राइट, दैट्स नॉट बैंक्स बोनस। दोस्तों, ये हिडन चार्जेस भले ही बैंक को एक नॉमिनल फीस लगती हो, लेकिन ये करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए एक साइलेंट फाइनेंशियल पनिशमेंट है। तो हमारी चुप्पी ही हमारी कमजोरी है, हम सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहते हैं और बैंक हिडन चार्जेस के नाम पर मुनाफा वसूली करते हैं। दोस्तों, नो योर राइट, प्रोटेक्ट योर मनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।